हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप 25 प्रश्न को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट का मतलब ये है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन से आप कम से कम 70 से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में फैक्ट के साथ कवर कर पाइएगा। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यह क्लास एवी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके है। यह केमिस्ट्री का है। इससे पहले हम फिजिक्स और बायो की क्लास अपलोड कर चुके थे। ये प्रश्न नंबर पहला है, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी का बहुत बड़ा रोल है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी सन 1872 ईस्वी में। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी 1913 ईस्वी में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी एवं आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले की है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो हम प्रायोगिक टेबल पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम प्रायोगिक टेबल के सभी प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। इसको देख लेंगे। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल, इंग्लिश में कहेंगे इसे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे तो उसे कहते हैं आवर्त। और वर्ग किसे कहते हैं, जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल। हॉरिजेंटल का अर्थ यह है ऐसे, और वर्टिकल का अर्थ है खड़ा। तो जो ऐसे आवर्त सारणी में जो लाइनें वर्टिकल, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की टोटल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की टोटल संख्या 18 है। और ये जो है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे आवर्त कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या टोटल कितनी है, तो वो है हॉरिजेंटल है 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं, यानी कि किसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं, तो वो होते हैं गैस में। देखिए, गैस में कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं। गैस में कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत ठोस द्रव गैस के बारे में जानते हैं। ठोस का एक निश्चित आकार होता है। देखिए, ठोस क्वेश्चन पूछता है कि ठोस कैसा होता है, तो ठोस का निश्चित आकार होता है। देखिए, जो कोई भी वस्तु हो जो ठोस में है, यानी कि जैसे कोई भी वस्तु हो जो ठोस अवस्था में है तो उसका एक निश्चित आकार होगा। जैसे आप ले लीजिए मेज, ले लीजिए कुर्सी, टेबल, साबुन, जितनी भी ठोस की वस्तुएं हैं, जितने भी आप रोजमर्रा में जो भी वस्तु है, तो ठोस में जो भी होगी उसका निश्चित आकार होगा। और जो द्रव में होगी उसका ठोस, द्रव, गैस। और जो देखिए, ठोस का निश्चित आकार होता है और द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे कि आप बोतल में एक पानी लिए हैं तो 1 लीटर, तो वो द्रव 1 लीटर, तो उसका आयतन निश्चित है। देखिए, ठोस का आयतन अनिश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित होता है, और द्रव का आयतन निश्चित और गैस का कोई भी निश्चित नहीं होता। ठोस का, गैस का आकार एवं आयतन कोई भी निश्चित नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। तो कणों के बीच आकर्षण बल किस में कम होता है, तो वो होता है गैस में। तो देखिए, पदार्थ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानते हैं। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानते हैं। और पांचवी अवस्था पदार्थ की मानते हैं बोस-आइंस्टीन को। बोस-आइंस्टाइन को पदार्थ की पांचवी अवस्था मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक यानी कि शीतलन के रूप में, तो प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला फ्रियान रासायनिक रूप से क्या होता है। तो देखिए, जो प्रशीतक यानी कि इसका प्रशीतक का मतलब है फ्रिज। जो घरेलू फ्रिज होता है, जो घरेलू फ्रिज रोज यूज करते हैं, तो घरेलू फ्रिज में फ्रियान रासायनिक रूप से क्या होता है, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। इसे हम कहते हैं CFC। देखिए, C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन, और इससे क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। देखिए, C से कार्बन
और F से फ्लोरीन और C से क्लोरीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन CFC। यह प्रशीतक यानी कि शीतलन के रूप में यह फ्रिज में का होता है। यह ओजोन परत के क्षरण में भी होता है। देखिए इसी को हम याद कर रहे थे। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत के क्षरण में नुकसानदायक कौन है, ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, तो वो CFC गैस यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। अब देखिए पहला है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन सफाई कारक कीटनाशकों एवं PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है, यानी कि ये सभी इनमें से एक कुचालक नहीं, तो कौन सा कुचालक नहीं है, तो वह है पारा। देखिए ये कुचालक है, कागज एबोनाइट भी कुचालक है और कांच भी कुचालक है। कुचालक यानी विद्युत का, तो विद्युत का ये सभी कुचालक हैं, लेकिन पारा कुचालक नहीं है। पारा एक कुचालक नहीं बल्कि पारा एक सुचालक है। और देखिए वायु भी कुचालक में आता है। क्वेश्चन पूछता है कि कुचालक में कौन आता है, तो वायु भी और रबड़ भी और कांच भी, ये सभी कुचालक में आते हैं। सुचालक वह वस्तु होता है जिसमें विद्युत का संचालन आसानी से हो जाता है, जैसे धातु, लवण का जलीय घोल, पारा, ग्रेफाइट, ये सब कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और देखिए पारा ऊष्मा का एक खराब सुचालक होता है। पारा की परमाणु संख्या होती है, क्वेश्चन पूछता है कि पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 80। और परमाणु का प्रतीक क्या होता है, तो Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तरल अवस्था में क्वेश्चन पूछता है कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सा रहता है, तो वो रहता है पारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। गैस का उपयोग फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, यानी किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, तो वो किया जाता है एसिटिलीन का। और पूछेगा अगर प्राकृतिक रूप में, क्वेश्चन पूछेगा कि फलों को प्राकृतिक रूप में पकाने में किसका उपयोग होता है, तो वो किया जाता है एथिलीन का। प्राकृतिक रूप से पकाने में एथिलीन का प्रयोग होता है एवं कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग होता है। अब देखिए मीथेन का फार्मूला आपको बताते रहे हैं, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। और इथेन का होता है, इथेन बहुत पूछता है, तो देखिए इथेन का होता है C2H6। और प्रोपेन का होता है C3H8। यह हेक्साक्लोराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत बल्ब को भरने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है, जो पहले का जो 100 वाट या 200 वाट का जो पीले कलर में जलता था, तो विद्युत बल्ब को भरने के लिए कौन सा उसमें गैस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो वो होता है आर्गन और नाइट्रोजन। देखिए Ar से है आर्गन और N2 से है नाइट्रोजन, तो कौन कौन सा गैस है, तो वो देखिए आर्गन और नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में आर्गन एवं नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बल्ब को एक अक्रिय गैस से भरना टंगस्टन धातु को निर्वात में संचालित करने की तुलना में धीमा करने से है। देखिए पूछता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो करंट देने पे जो जलता है, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है, तो निर्जलीकरण के दौरान कौन सा जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na से सोडियम और क्लोराइड से Cl।
NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, खाने वाले बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए कैल्शियम फास्फेट दिया है, कैल्शियम फास्फेट CaP, इसका होता है CaP। C से कैल्शियम और P से फास्फेट, तो CaP। मानव शरीर में हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम फास्फेट हेल्पफुल होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। सोल्डर मिश्र धातु यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सोल्डर मिश्रण होता है लेड और टीन का। सोल्डर किसका मिश्रण होता है, सोल्डर मिश्रण होता है लेड और टीन का। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए इसमें आपको 3 हम बता दे रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन एक बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ट्रिक है पिताजी। पिताजी क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल किसका मिश्रण होता है। देखिए इसका हम ट्रिक बनाए हैं, हमारे ट्रिक से आप याद करिए, आपको हम सब याद कराएंगे। तो देखिए हमारा ट्रिक है पिताजी पिताजी पिताजी। पीता यानी कि पीतल किससे बना है, तो त से हो जाएगा तांबा और ज से हो जाएगा जस्ता। क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल की आप वस्तु देखे होंगे, तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पिताजी। और नंबर 2 बहुत पूछता है काताटी, ये हमारा ट्रिक है काता टी। पिताजी काताटी, तो काता मतलब कांसा, ब्रॉन्ज, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा, कांसा किसका बना होता है, तो त से होता है तांबा और ट से हो जाएगा टीन का। तो देखिए जो आप देखे होंगे, जो पीतल का बर्तन घरों में उपयोग होता है, जो पहले के ज़माने में होता था, या जो बेल होती है, जो स्कूल की बेल घंटी होती है, वो पीतल की बनी होती है। तो आप जान जाइए सोल्डर किसका मिश्रण होता है। ये 3 क्वेश्चन ही बार बार पूछता है। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो सोल्डर लेड और टीन, लेड यानी सीसा, पीबी कहते हैं, और टीन को TN, तो पीबी लेड यानी सीसा। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो लेड और टीन का। और देखिए एक ट्रिक हो जाएगा पिताजी यानी पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। काताटी इसे आप याद करिएगा, पिताजी काताटी, पिताजी पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है, काताटी यानी कांसा तांबा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है। तो देखिए 2, 8 और 8, तो किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18वें समूह से, यानी कि लास्ट वाले में, यानी कि ये हो जाएगा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वाले में चल जाएगा। तो देखिए 2, 8, 8 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 18 यह अक्रिय गैस, यह किसका है, तो यह है आर्गन का, AR यानी कि आर्गन, यह आर्गन का परमाणु संख्या है। तो देखिए 2, 8, 8 अक्रिय गैस यानी कि 18वें समूह को अक्रिय गैस कहते हैं, यानी जीरो ग्रुप कहते हैं। 18वें समूह यानी 18वें समूह यानी वर्ग को जीरो ग्रुप, अर्थात 18वें ग्रुप को अक्रिय गैस का ग्रुप अर्थात जीरो ग्रुप कहता है। उसका उसका यही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंत में 8 होना चाहिए। किसी कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 हो तो वह अक्रिय गैस में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 8 है, तो यह अक्रिय गैस में 18वें ग्रुप से। और देखिए 2, 8, 8 है, तो अक्रिय गैस आर्गन, यह आर्गन का है। नेक्स्ट प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र। अब बताना है कि यूरिया का प्रयोग हम लोग फसलों में भी करते हैं, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। और देखिए कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए अगर आप क्वेश्चन पूछता है चीनी का, तो चीनी का क्या होता है, तो C12H22O11, C12H22O11 चीनी का होता है। और पूछता है ग्लूकोज का, बहुत पूछता है, तो ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6। तो देखिए ग्लूकोज का अगर पूछेगा क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। चीनी का पूछेगा तो चीनी का हो जाएगा C12H22O11।
मीथेन का पूछेगा तो मीथेन का CH4। इसी प्रकार आप सभी। और देखिए इसका भी पूछता है फिटकरी का, तो फिटकरी का होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O। बहुत पूछता है कि फिटकरी का क्या होता है, तो फिटकरी का होता है K2SO4 Al2 का होल थराइज इंटू 24H2O। ऐसे आप जैसे हम याद किए हैं वैसे याद करिए। फिटकरी का क्या होता है, तो फिटकरी का होता है K2SO4 Al2 का होल थराइज इंटू 24H2O। K2SO4 Al2 का होल थराइज इंटू 24H2O। नेक्स्ट प्रश्न, वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए समान क्या है, इसको आप जैसे इसका देखिए हमारे ट्रिक से आप याद करिए। हम जैसे याद करते हैं तो ट्रिक है, समान क्या है, तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि भार, और ये लेकिन ये है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या है, और ये द्रव्यमान को कहेंगे भार। द्रव्यमान यानी कि भार है उसमें, तो समान क्या है, तो भार है, तो समान क्या है, भार है, तो वो हो जाएगा समभारिक। और यही पूछता, अगर यही क्वेश्चन देता कि वे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो, तो संख्या समान यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे संख्या समान। देखिए ट्रिक से आप क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए अगर कहेगा कि वे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो, तो ये दिया है परमाणु संख्या भिन्न। लेकिन अगर पूछेगा कि वे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वो हो जाएंगे समस्थानिक। और दिया है कि जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो तो भार समान हो, भार यानी कि समभारिक, समभारिक समान भार, समभारिक समान भार, समभारिक समान भार, तो हो जाएगा समभारिक। देखिए हम ये सब जो ट्रिक है वो आपको अपनी स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। और वीडियो से रिलेटेड आज किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। हम हर टॉपिक पे वीडियो आपको डेमो के रूप में दे रहे हैं कि आप ताकि हमारे पढ़ाने का तरीका जानें। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, ये इतना पूछते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि लिटमस विलयन यानी कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। और देखिए लिटमस का रंग कैसा होता है, तो लिटमस का रंग बैगनी रंग का होता है। और लिटमस लाल यानी एसिड में लाल हो जाता है और अम्ल में पीला हो जाता है। तो देखिए लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं, प्रदूषण का सूचक। प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो वो लाइकेन को कहा जाता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, तो वो लाइकेन से प्राप्त है। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव पे क्लास चलाई जा रही है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि एक नया चैनल है, आपके सपोर्ट के हिसाब से भी इस पर वीडियो चलेगी। नेक्स्ट आयोडेक्स। आयोडेक्स एक दर्द निवारक बाम है। आयोडेक्स जिसका उपयोग लोग ज़्यादातर दर्द जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मालिश करते हैं, तो आयोडेक्स से आराम होता है। तो ये की गंध कैसी होती है, तो वो होती है मेथिल सैलिसिलेट, मैथिल सिलिसिलेट। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल क्विज है। तो देखिए क्या है मोटिवेशनल क्विज। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत करते रहिए, वक्त एक न एक दिन बदलेगा और वह खुद गवाही देगा। लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ। तो अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस आप सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। और हमारा एक फेवरेट मोटिवेशनल क्विज है कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों, लोग तो साथ तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हारने के डर से हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, तो निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, तो वो है बोरॉन।
बोरॉन एक उपधातु है। उपधातु वे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रस्तुत करते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं उसे जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे ही उपधातु कहते हैं। उपधातु का उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम। देखिए उदाहरण है उपधातु की। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? तो टोटल तत्व हैं 18। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले द्वारा खोजा गया तो उसमें टोटल तत्व यानी एलिमेंट कितने हैं? तो टोटल तत्व हैं 18। उसमें धातु कितने हैं? तो धातु हैं 90 उसमें धातु हैं और अधातु हैं 20। तो देखिए जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल तत्वों की संख्या पूछेगा कितनी, तो वो है 118, जिसमें से धातु हैं 91 और अधातु हैं 20 और उपधातु की संख्या कितनी है? तो उपधातु है 7। टोटल जोड़ देंगे तो देखिए 91 और 20 और 7 टोटल कितना होगा? 118। तो यही तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं जिसमें धातुओं की संख्या 91 है और धातुओं की संख्या 20 एवं उपधातुओं की संख्या 7 है। तो वही पूछा है कि उपधातु है, तो देखिए उपधातु कौन सा हो गया? बोरान। एक बोरान है, अब जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, सुरमा और जर्मेनियम, ये सभी उपधातुएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस देखिए जो 18वां ग्रुप होता है उसे नोबेल गैस अर्थात 0 ग्रुप कहते हैं। तो नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि नोबेल गैस, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं। जो 18वां ग्रुप होता है जो आवर्त सारणी का लास्ट वाला, तो उसे ही। तो देखिए नोबेल गैस नहीं यानी कि अक्रिय गैस नहीं है, तो आर्गन है ही, हीलियम है ही, जेनॉन है ही, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं क्योंकि इसका स्थान नियंत्रण फिक्स नहीं है। तो हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो देखिए शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 लिखा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु से बना होता है? तो जो हम लोग जो देखे होंगे जो घरेलू इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, तो जो हीटर होता है जिसमें ये ऐसे 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 जो गोल गोल ऐसे सर्किल में होता है, टोटल चारों तरफ से तार लगा होता है, तो उससे ही पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु के बने होते हैं? तो जो 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 बिजली से आप कनेक्शन देते हैं तो जिससे हीट उष्मा निकलती है, जिस पे लोग खाना या कुछ भी करते हैं, तो उस किसका बना होता है? तो वो बना होता है नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है, जो तार होता है, जो स्प्रिंग के आकार का ऐसे ऐसे होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में किसका लगा होता है? तो वो नाइक्रोम का लगा होता है। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है तांबा को। चांदी, चांदी का प्रतीक होता है Ag। कॉपर, कॉपर तांबा को कॉपर भी कहते हैं, तो कॉपर का होता है Cu और चांदी का होता है Ag। लेड का होता है Pb। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो देखिए कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वो होता है पानी। पानी प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था अर्थात ठोस। तीनों अवस्था कौन कौन? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। स्पेशली 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं लेकिन 5 होती हैं क्योंकि एक चौथी होती है, चौथी प्लाज्मा और 5वीं होती है बोर्स आइंस्टाइन। तो
तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, तो वो पानी पाया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NH3। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए दोनों ही उपयोगी होते हैं। अम्लीय वर्षा इन्हीं के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस में दहनशील भाग का प्रमुख क्या होता है, तो उस गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है, तो गोबर गैस में निकलती है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। गोबर गैस में मीथेन गैस निकलती है, इसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉशिंग सोडा के रूप में किसका उपयोग होता है, तो वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में करते हैं, यानी कपड़े धोने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रक्रिया होने पर क्या होता है, तो यह ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। देखिए आपको रिएक्शन दिखा दे रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO। Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब यह पानी से अभिक्रिया करेगा यानी H2O, तो यह क्या बनेगा, तो देखिए यह बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट दे देगा। तो यही कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है, तो यह CaO प्लस H2O, पानी का यह फार्मूला हो गया H2O, और Ca हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, दोनों जब प्रतिक्रिया किए तो CaOH का होल ट्वाइस बना दिए, और इसके बाद कुछ हीट बाहर निकल गई, तो इसे ही ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो अभी आपको बताए थे कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो उसका फॉर्म क्या होता है रासायनिक से, तो वो होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए इसको फार्मूला को आप सिंपली याद करते हैं, N से नाइट्रस और O से ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं नाइट्रस, लिख दे रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O जो आदमी सूंघ लेगा तो वो हंसता ही रहता है, उसे ही कहते हैं लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर रिप्लाई करें कि आप लोगों को वीडियो कितनी हेल्पफुल है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जो भी आप टॉपिक कहेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस एवं करंट की जो भी टॉपिक पे आप डिमांड करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो हम अपलोड कर देंगे। हमारा टारगेट रहता है कि वीडियो 30 मिनट से बड़ी ना हो, इसीलिए हम 30 मिनट के रेंज में वीडियो को समेट देते हैं। तो ये क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है, तो इसको थोड़ा आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपको सपोर्ट के बिना चैनल को चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। चेक प्ले लिस्ट का वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री PDF, इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाए, वहीं पे आपका इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का इस वीडियो को सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे, टॉप 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन का। और हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा रहेगा। हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्लास दें,
कि एक छोटा सा वीडियो बनाए उसमें आवर्त सारणी खत्म कर दें, एक छोटा सा वीडियो बनाए उसमें तत्वों का वर्गीकरण खत्म कर दें, एक छोटा सा वीडियो बनाए उसमें तत्वों की संरचना सब बता दें। तो इसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि एक छोटा छोटा वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए, तो हम उसी प्रकार वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो जुड़ने के लिए धन्यवाद।